हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आकाश सर इंस्टीट्यूट। आज हम 12th क्लास फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है निरंतर आवेश वितरण। क्लियर? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? चलो तो देखते हैं क्या है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कंटिन्यूअस मतलब निरंतरित, चार्ज मतलब आवेश, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली निरंतरित रूप से आवेश का वितरण कर रहे हैं। क्लियर? कोई वस्तु है उसको हम निरंतरित रूप से आवेश दे रहे हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि पूरे संसार में यदि मैं गौर से और अच्छे से देखूं और समझूं तो पूरे संसार में 3 तरह की वस्तु को ही मैं देख पाता हूं। 3 तरह की वस्तु होती है। अब बोलोगे कैसे? समझो बात। एक ऐसी वस्तु जो सीधे स्ट्रेट हो, एक सीधी हो, बिल्कुल जैसे कि हम बात कहें कि तांबे का तार। क्लियर? गोल आकार होता है लेकिन वो कैसा होता है? सीधा होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। क्लियर? रेखीय होता है? दूसरी चीज हम बात करें कि दूसरी वस्तुएं कैसी होती है। दूसरी वस्तु ऐसी होती है जैसे कि कोई सरफेस। तो यहां हम बात करें, ये एक सरफेस है, कारण समझो, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। तो दूसरे तरह की कैसी वस्तु, जिसके पास क्या हो, पृष्ठ, सरफेस हो, दूसरी वस्तु वैसी। क्लियर? तीसरी कैसी वस्तु है? ऐसी वस्तुएं जिनके पास क्या हो, वॉल्यूम हो। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन कैसी वस्तुओं में होता है? जिनके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। क्लियर? दिस इज अ लेंथ, दिस इज अ ब्रेथ एंड दिस इज अ हाइट। क्लियर? चलिए, तो हम 3 तरह के ऑब्जेक्ट हमने देखे। हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट भी यदि हमें करना है तो हम किस तरह की बॉडी में कर सकते हैं? 3 तरह की बॉडी में। पहला स्ट्रेट लाइन में, रेखीय चालक में। दूसरा सर्फिकल में, सरफेस में। क्लियर? मतलब समतल में। तीसरा वॉल्यूम में, मतलब आयतन में। क्लियर? तो देखो, हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? चलो बेटा, सेकंड होता है हमारा, पहले हमने किसमें किया? लीनियर मतलब लाइन में आवेश को वितरित किया, तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। क्लियर? सेकंड किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा? सरफेस में, तो हम क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? जिसको हम बोलेंगे समतल आवेश वितरण। ठीक है? तीसरा हम किस में वितरण कर सकते हैं बेटा? तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको वॉल्यूम की क्या बोलते हैं बेटा हम? आयतन। तो आयतन आवेश वितरण। क्लियर? चलो, इसमें मैं बेसिक चीज और बताऊंगा आपको, ध्यान दो। आपने एक चीज सुनी होगी कि किसी व्यक्ति को समुद्र के पानी में तैरने में आसानी होती है अपेक्षाकृत नदी के पानी में और तालाब के पानी में। ऐसा क्यों? तो उसका आंसर क्या होता है कि समुद्र के पानी का घनत्व, डेंसिटी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत तालाब और नदी के पानी के। क्लियर? मतलब घनत्व का अर्थ क्या है? घनत्व का अर्थ यह है कि समुद्र के पानी में इतने लवण मिले हुए हैं
जितने की नदी और तालाब के पानी में नहीं मिले हैं। तो जिसके कारण समुद्र का पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स के कारण बांधे हुए होते हैं। या हम सिंपल सी भाषा में बात करें कि जो समुद्र का पानी है वो हमारे यहाँ नदी और तालाब के पानी की अपेक्षाकृत थोड़ा गाढ़ा है। क्लियर कैसे? थोड़ा गाढ़ा है, जिसके कारण हमें वहां तैरने में आसानी होती है। क्लियर? अब एक चीज और समझना बेटा, समझ आया बात मैंने क्या कही कि समुद्र के पानी का घनत्व हमारे यहाँ के पानी की अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब वहां का घनत्व अधिक क्यों हुआ? क्योंकि वहां के पानी में लवण मिला है। समझ रहे हो बात? अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक रेखीय चालक में आवेश को वितरित कर रहे हैं। एक रेखीय चालक है, मान लो ये तांबे का तार है, तो इस तांबे के तार में मैंने एक आवेश दिया और वो आवेश कैसा दिया? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश इस पूरे तार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, होगा। तो इसके बेटा जब इसमें पूरे में चार्ज समाहित हो जाएगा तो हम उसके चार्ज का घनत्व भी तो निकाल सकते हैं। क्लियर? कि उस पूरे रेखीय चालक तार में उस रेखीय चालक तार का घनत्व क्या होगा। मतलब हम इन पर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनके साथ हम एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे जो कहलाएगी रेखीय आवेश घनत्व। वितरण की जगह क्या बोलेंगे हम? घनत्व। क्लियर? और यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन की जगह एक चीज और पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे डेंसिटी। अंडरस्टैंड? यहां से क्या बोलेंगे? घनत्व या डेंसिटी। अंडरस्टैंड? मतलब हम देखने वाले हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या, और इसी के साथ साथ क्या देखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर? ओके, प्लीज पॉज द वीडियो। आगे हम देखते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। साथ साथ हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और हम डेफिनेशंस देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की भी। क्लियर? डेंसिटी मैंने आपको बता चुका हूं होता क्या है। तो बात समझना कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या रेखीय आवेश वितरण, क्या रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? तो शब्द से ही समझ आ रहा है कि यदि आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक तार में किया जाता है तो उस वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर? सरल रेखीय तार मतलब बेटा जैसे तांबे का तार मान लो। क्लियर? इंग्लिश में हम देख रहे हैं कि जब हम किसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लीनियर ऑब्जेक्ट में करते हैं तो उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर? दूसरा है हमारा समतल आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी समतल पृष्ठ पर किया जाता है तो उसे हम समतल आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पर करते हैं तो उसी को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक वैसे ही है आयतन आवेश वितरण। जब आवेश का वितरण किसी आयतन युक्त पदार्थ पर किया जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर? हम क्या बोल रहे हैं, जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट पर करते हैं तो उसे ही हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर? चलो बेटा, यहां हम आवेश का वितरण किस पर कर रहे थे? रेखीय चालक पर। किस पर? रेखीय चालक पर। तो रेखीय चालक हम मान लेते हैं, माना कि ये AB एक रेखीय चालक तार है, एक रेखीय चालक है। क्लियर है? एक लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसमें हम करंट फ्लो कर सकते हैं, उसको चार्ज दे सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो L है और इसको जो हमने चार्ज दिया वो चार्ज क्या है? Q है। तो इसकी लेंथ L है और जब हमने इसको चार्ज दिया Q तो Q चार्ज इस पूरे लीनियर ऑब्जेक्ट पे समान रूप से वितरित हो गया। क्लियर है? अब बेटा मुझे निकालना है रेखीय आवेश
रेखीय आवेश घनत्व। क्या निकालना है? रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी समझो, कि जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक तार में होता है तो उस सरल रेखीय चालक तार के एकांक लंबाई में, कितने में? एकांक लंबाई में, जिसको हम बोलते हैं यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? क्या बोला बेटा मैंने? कि जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखीय चालक में किया जाता है तो उसकी एकांक लंबाई, किसमें? उसकी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? मान लिया बेटा मैंने कि ये जो एकांक लंबाई है ये डीएल है। क्या है? डीएल है। और इसमें जो चार्ज है इतनी सी दूरी में, वो चार्ज है मेरे डीक्यू। क्लियर? तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है, जो लेंथ है वो क्या है बेटा? डी एल। तो उसको हम हमेशा नीचे लिखेंगे और जो आवेश होंगे तो उसको हम हमेशा ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? तो रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू कितना है? dq बाय dl। क्लियर? चलो आगे एक बात और समझो, कि यदि मैं आवेश का वितरण इस चालक तार में कर रहा हूं, क्लियर, और आवेश जो है वो समान रूप से पूरे चालक में वितरित हो जाता है, तब हम इस लैम्डा को d सीधे q बाय l भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो बेटा समझो, रेखीय आवेश वितरण क्या था? कि जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक में किया जाता है तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है? और फिर हमने क्या बोला, कि जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक में किया जाता है तो उसकी एकांक लंबाई, मतलब यूनिट लेंथ में जितने चार्ज होते हैं, जितने आवेश होते हैं, उन आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो क्या होता है? dq बाय dl। अब यदि वो आवेश समान रूप से वितरित हुआ है तो उसको हम लैम्डा इज इक्वल टू q बाय l भी लिख सकते हैं। अब बात आती है बेटा इसकी यूनिट की, तो यूनिट यहीं देख लें हम। ये क्या है? आवेश। आवेश को हम क्या बोलते हैं? कूलाम। क्लियर? और लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। तो हम क्या बोलेंगे? मीटर अपॉन मीटर। क्लियर? चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पे होता है तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। मान लिया कि ये हमारा एक पृष्ठ है, क्लियर, इस पर मैंने पूरे को आवेश दिया, कौन सा चार्ज? प्लस क्यू चार्ज। क्लियर? तो यहां हमने क्या लिया था? हमारे पास रेखीय चालक था तो एकांक लंबाई ली थी, लेकिन यहां पृष्ठ है। अब पृष्ठ में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, तो हम यहां क्या करेंगे? इस चादर का एकांक क्षेत्रफल लेंगे। एकांक क्षेत्रफल, क्लियर, जिसको हम बोलेंगे यूनिट एरिया। क्लियर? तो अब परिभाषा क्या बनेगी? पृष्ठीय आवेश घनत्व की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या बनेगी? कि जब आवेश का वितरण किसी समतल चालक पर किया जाता है तो उसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरफेस पे किया जाता है तो उस सरफेस के एक यूनिट एरिया में जितने चार्ज होते हैं उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? चलो बेटा अब बात ये समझो कि यार इस सरफेस है तो सरफेस को हम ए से भी डिनोट करते हैं, एस से भी डिनोट करते हैं, तो मैं यहां पूरे के एरिया को डिनोट कर दे रहा हूं डेल एस से। क्लियर? और इसके अंदर जो चार्ज है
इसके अंदर जो आवेश हैं उसको मैं प्रदर्शित कर दे रहा हूं dq से। क्लियर? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा? मैंने क्या बताया, नीचे लेंथ हमेशा ऊपर चार्ज रखना है, तो ऊपर चार्ज क्या आ गया dq। क्लियर? अब नीचे क्या आता है, यहां एरिया है तो एरिया आ जाएगा, यहां लेंथ थी तो क्या आ गई लेंथ। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस सरफेस पे समान रूप से हुआ है तो हम सिग्मा बराबर q बाय एस भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब बात समझो, इसकी यूनिट भी हम यही निकाल लेते हैं। तो पहला जो आवेश है बेटा, इस आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्लियर? अब बचा सरफेस, तो सरफेस मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर। तो एस क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। 11वीं क्लास में पढ़ा है आपने। अब बात आती है आयतन आवेश वितरण की। तो ठीक है, जब आवेश का वितरण किसी आयतन युक्त पदार्थ पे होता है तो उसे हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं कि यार ये ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। क्लियर? तो जब आवेश का वितरण किसी आयतन युक्त पदार्थ में होगा, मतलब इसमें होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। तो सेम परिभाषा बेटा ऐसी होगी कि जब आवेश का वितरण किसी आयतन युक्त पदार्थ में किया जाता है तो उस पदार्थ के एकांक आयतन, उस पदार्थ के एकांक आयतन, यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर? जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट पर किया जाता है तो उस वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट के एक यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज होते हैं वही हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। दिस इज सिंबल इज अ रो से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो बेटा अब बात आती है कि यार एकांक आयतन, तो एकांक आयतन को हम शो करते हैं, आयतन मतलब वॉल्यूम को शो करते हैं v से। अब बात हो रही एकांक की, तो इसके लिए क्या आ जाता है d, तो dv। क्लियर है? अब बात ये हो रही कि dv, और इसके अंदर चार्ज जो होंगे उसको मैं अगेन किससे शो कर रहा हूं, dq से। तो आयतन आवेश घनत्व मेरा क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर हमेशा dq आएगा और नीचे आएगा वॉल्यूम। क्लियर? अब मैंने क्या कहा कि जब आवेश का वितरण इसमें समान रूप से हुआ है, आवेश का वितरण समान रूप से हुआ है, तब में रो इज इक्वल टू, ये होता है रो, है ना, रो इज इक्वल टू q बाय v भी लिख सकता हूं। क्लियर? अब इसकी यूनिट भी देख लेते हैं बेटा। ये q की यूनिट क्या, कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम। क्लियर है? अब नीचे क्या है, आयतन। तो आयतन का क्या होता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 11वीं क्लास में उठा के देख लेना, डिटेल नहीं बताऊंगा इसकी। मीटर क्यूब, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों को नापते हैं मीटर में, इसलिए क्या हो गया मीटर क्यूब।